लास्ट लेक्चर में हमने एनटीसी स्टेज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक सॉल्यूशन कर लिया था। एनटीसी स्टेज 1 का पेपर हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 to 53 में अगर हम देखें, ये वेन डायग्राम में बेस्ड क्वेश्चन है और हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें जिन्हें हमें वेन डायग्राम की फॉर्म में अरेंज करना होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो बर्ड्स, क्रो एंड कैट्स में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। बर्ड्स, क्रो और कैट्स में अगर हम बात करें तो क्रोज जो है, क्रो जैसे सपोज ऑल क्रोज है एंड क्रोज जो है बर्ड्स में आ जाएगा, और कैट्स की बात करें तो ये बर्ड्स से बिल्कुल डिफरेंट है, ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में अगर हम देखें स्नैक, लैंड क्रिएचर एंड वाटर क्रिएचर, तो देखते जैसे ये है लैंड क्रिएचर का पोर्शन और ये है वाटर एविचर का पोर्शन। और स्नैक की बात करें ये लैंड और वाटर दोनों में होता है, सो ये स्नैक। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मेल, नेफ्यू एंड नीस। तो इसको अगर हम देखें मेल, नेफ्यू एंड नीस, सो nephews are all are males, so here nephew and all nephews are male, and niece की बात करें तो niece तो डिफरेंट हो गई सही, so ये इससे अलग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 to 56। क्वेश्चन नंबर 54 to 56 मैथमेटिकल ऑपरेशन पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ साइंस का मीनिंग दिया है, जैसे सर्किल इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन को हम इससे डिनोट करते हैं, प्लस मीन्स इक्वल्स टू को हम इससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल मीन्स नॉट इक्वल्स टू मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी हो सकता है, या फाइव मीन्स नॉट ग्रेटर देन मीन्स या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स नॉट लेस देन मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड स्क्वायर मीन्स लेस देन। तो इन साइन का हमें मीनिंग दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में अगर देखें हम पी ट्राइंगल क्यू सर्किल आर, जो पी ट्राइंगल मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन, एंड क्यू सर्किल आर मीन्स क्यू ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास में इस टाइप का रिलेशन हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन से हमें चेक करना है कौन सा पॉसिबल है। सो पी मल्टीप्लिकेशन क्यू मल्टीप्लिकेशन आर मल्टीप्लिकेशन मीन नॉट लेस देन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर लेस देन, एंड स्क्वायर लेस देन 5 नॉट ग्रेटर देन मीन लेस देन इक्वल्स टू, या लेस देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी की कंडीशन देखनी है। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट में जैसे पी और क्यू के बीच में जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का रिलेशन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का आ रहा है तो पॉसिबल है, और क्यू और आर में जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का आ रहा है और यहाँ पर भी क्यू आर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो पॉसिबल है, सो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अदर जैसे अदर ऑप्शन की बात करते थे तो क्यू और आर में यहाँ पे लेस देन का रिलेशन है और यहाँ पे क्यू और आर में वैसे ग्रेटर देन का रिलेशन होना चाहिए, सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन दे रखा है क्यू आर में, यहाँ पे ग्रेटर देन का रिलेशन, तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 में हम रिलेशन बनाएंगे, तो जैसे पी स्क्वायर क्यू ट्राइंगल आर, सो पी स्क्वायर लेस देन क्यू ट्राइंगल ग्रेटर देन लेस देन आर, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं जैसे ऑप्शन फर्स्ट में ट्राइंगल एंड 5, तो ट्राइंगल मीन्स ग्रेटर देन लेस देन एंड 5 मीन्स लेस देन इक्वल्स टू, स्क्वायर लेस देन ट्राइंगल ग्रेटर देन लेस देन, 5 is less than equals to square is less than, and plus is equals to, and multiplication is greater than equals to। इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें तो 55 में ऑप्शन 4 में P इज इक्वल्स टू क्यू दे रखा है, और यहाँ पर P इज इक्वल्स टू क्यू इसमें पॉसिबल नहीं है,
नॉट पॉसिबल हमें देखना था। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास जो P और Q में रिलेशन है वो P लेस देन Q का है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, यही नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में भी जैसे हमें P मल्टीप्लिकेशन Q फाई R रिलेशन दे रखा है। सो P मल्टीप्लिकेशन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड Q फाई मीन्स लेस देन इक्वल्स टू R। अब रिलेशन यहाँ पे हम रखते हैं, ट्राइंगल इज ग्रेटर देन लेस देन, स्क्वायर इज लेस देन, multiplication is greater than equals to, plus is equals to, and a triangle is greater than less than, circle is greater than, and circle is greater than, plus is equals to। अब जैसे 56 में हम रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो Q और R में जो रिलेशन है ऑप्शन 3 में, यहाँ पे ग्रेटर देन का दे रखा है, और वैसे जो एक्चुअली जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल्स टू का है। तो कोई भी रिलेशन जो है ऑप्शन 3 में कॉमन नहीं है, सो ऑप्शन 3 ही नॉट पॉसिबल है। ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इज इफ योर बर्थडे 30 June 2003 falls on Monday, on what day of the week does your birthday fall in the year 2005? तो आपके पास में डेट है 30 June 2003 इज मंडे, और हमें फाइंड करना है कि 30 जून 2005 को कौन सा डे है। तो 30 जून 2003 से हम 30 जून 2004 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बीच में 29 फरवरी आ रही है, तो यहाँ पे 2 दिन का डिफरेंस होगा। सो मंडे से हो जाएगा वेडनेसडे। सो 30 जून 2004 को वेडनेसडे, एंड 2004 से 2005 30 जून से आते हैं तो वेडनेसडे से यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। सो 30 जून 2005 को थर्सडे होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक इंडिया विल सेलिब्रेट द इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2015? इसके सॉल्यूशन के लिए वैसे एक ट्रिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले डेट इज 26, देन जनवरी का कोड होता है 1, देन 2000 का कोड हो जाएगा 6, देन 15 ईयर्स, एंड 15 ईयर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 लीप ईयर्स हो जाएंगे। इन सब का टोटल करके हम डिवाइड बाई 7 करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3, इसमें से -1 कर देंगे हम 2, एंड 2 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो मंडे इज द आंसर। सो मंडे के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में अगर हम देखें हमें एंगल फाइंड आउट करना है 30 मिनट पास्ट 6 पर 6:30 पर। सो इसके लिए फॉर्मूला है 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय आवर्स। सो 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 11 165 माइनस 180। सो एंगल आएगा यहाँ पे -15 का, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो एंगल इज 15 डिग्री। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम देखें इसमें दिया अ क्लॉक इज सेट टू शो द करेक्ट टाइम इज 8:11 AM, द क्लॉक गेन्स 12 मिनट इन 12 आवर्स, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द वॉच इंडिकेट्स 1 PM ऑन द 6th डे? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर 6th डे के लिए पूछा है। तो 6th डे तक जैसे अगर हम आज से ही यहाँ पे फर्स्ट डे इंक्लूड किया जाएगा तो 11 AM टू 6th डे 11 AM तक यहाँ पर हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 5 आवर्स, एंड 24 मल्टीप्लाई बाई 5 आवर्स में वो जो क्लॉक है 24 मल्टीप्लाई बाई 5 मिनट गेन कर, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 120 मिनट गेन कर रही है। इसके अकॉर्डिंग 2 आवर्स गेन हो रहे हैं, और 11 AM से 11 AM ही हम ले रहे हैं तो 2 आवर्स गेन हो रहे हैं। तो जो रॉन्ग जो क्लॉक है वो 2 आवर्स आगे दिखाएगी, मीन्स 1 PM दिखाएगी 6th डे पर। तो क्वेश्चन में इसमें यही दिया है कि रॉन्ग वॉच 1 PM दिखा रही है, तो हमें 2 टाइम देखना है, और 2 टाइम के अकॉर्डिंग 11 AM इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 to 64। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो क्वेश्चन हैं
इसमें दिया है 2 सेट्स ऑफ द गिवन फिगर, one set of question figure and another set is answer figure. Question figure are arranged in a sequence. One figure are from the answer figure is to be selected so that can be placed after the series question figure. तो यहाँ पर हमें एक सीरीज चलानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट फिगर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर लास्ट में जैसे फोर्थ, तो यहाँ पर वन क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे जो फिगर 4 है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो फ्लावर टाइप आ रहा है बीच में, इसमें इस टाइप से 2 फ्लावर्स है यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट और फोर्थ में देखें, फर्स्ट में 1 फ्लावर है और फोर्थ में 2 फ्लावर हो गए, फिर सेकंड में 1 स्क्वायर है, फिफ्थ में 2 स्क्वायर हो गए। तो अब जब थर्ड में 1 क्वेश्चन मार्क है तो नेक्स्ट वाले में 2 क्वेश्चन मार्क होंगे। 2 क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हमारे पास में सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। और अगर हम सीरीज चलाएं, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल यहाँ पे एक तरीके से हम देखें 45 डिग्री मूव करके यहाँ पर आया, फिर 45 डिग्री मूव करके इस प्लेस पर आएगा, फिर 45 डिग्री मूव करके यहाँ पे आया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर आया। तो 45 डिग्री मूव करके ये इस कंडीशन में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 और 3 हमारे पास रह जाते हैं। ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। फिर इस सर्किल की बात हम करें तो ये सर्किल भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करके इस प्लेस पर आया ये, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज में डाउन साइड में, फिर ये इस साइड में आ गया, फिर इसके लेफ्ट साइड में आया। तो अब ये अप साइड में इस पोजीशन पे आएगा। तो इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो फ्लावर्स जो है ये इस टाइप से है, साथ में है, तो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर हम देखें, यहाँ पर एक हाफ सर्किल है, फिर ये आउटसाइड में आ गया और फिर इनसाइड में एक सर्किल आया नेक्स्ट फिगर में, फिर वापस से वो आउटसाइड में आ गया, फिर इनसाइड में एक सर्किल है, तो अब ये भी आउटसाइड में आ जाएगा और इनसाइड में एक भी सर्किल नहीं आएगा। इस इनसाइड में एक भी सर्किल के अकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन 2 तो करेक्ट नहीं होगा। और इन सब का जो फेस है वो एक ही साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये फेस एक ही साइड में जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1, 3, तो ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो गया। फिर एरो की अगर हम बात करें, एरो जो है जैसे सबकी डायरेक्शन, तो ये आउटसाइड में जा रही है सबकी डायरेक्शन, और आउटसाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन 3 में अगर देखें 4 एरो है। और आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में है 1 एरो 1 एरो, फिर सेकंड से थर्ड से फोर्थ में 2 एरो 2 एरो, देन जब हम फिफ्थ से नेक्स्ट फिगर में जाएंगे तो 3 एरो ही होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, so ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में अगर हम देखें यहाँ पे स्टार आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 63 में सीक्वेंस की बात करते हैं। तो जैसे एस अप साइड में आया, क्रॉस डाउन साइड में आया, और इस प्लेस पर एक नया साइन आया जैसे सर्किल डॉट, और एरो फर्स्ट फिगर से यहाँ से ये गायब हो गया। फिर इसी तरीके से ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज में चलेगा, डॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, एस गायब हो जाएगा, और यहाँ पर एक नया साइन दैट इज स्टार, एंड फिर स्टार यहाँ पे आएगा, ये आ गया, डॉट यहाँ पे आएगा, क्रॉस बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे नया साइन आ गया स्क्वायर। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो ये पोर्शन इस जगह पे आएगा। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है, और स्क्वायर आगे नेक्स्ट प्लेस जाएगा, तो स्क्वायर नेक्स्ट प्लेस पर ये आ गया, सेकंड एंड फोर्थ दोनों में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इस प्लेस पर नया साइन आएगा। तो नए साइन की बात हम करें तो एरो तो ऑलरेडी आके पहले आ चुका है, और ट्राइंगल अभी तक नहीं आया है, सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम देखें
जो भी साइन आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ये एक पोजीशन आगे बढ़ा, फिर आगे देखते हैं ये 2 पोजीशन आगे बढ़ के यहाँ पे, फिर 3 पोजीशन आगे बढ़ के यहाँ पे, और फिर 4 1 2 3 4 4 पोजीशन बढ़ के यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट जो है 5 पोजीशन बढ़ के 1 2 3 4 5, तो इस प्लेस पर साइन आना चाहिए नया। तो नया साइन की बात हम करें तो एरो आ रहा है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 टू 68। 65 टू 68 में अगर हम देखें, ये यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से एक फिगर जो है वो एक मतलब इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, और 3 फिगर एक ग्रुप बनाते हैं। तो इनमें से हमें ओड सेलेक्ट करना है, डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर, देन सर्किल, देन रेक्टेंगल। यहाँ पे स्क्वायर, फिर फोर साइड जैसे क्वाड्रिलेटरल, देन सर्किल, फिर स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर 1 2 3 4 5 पेंटागन एंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर एक में जो साइड्स वाला है 2 कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है 4 साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स, और यहाँ पे पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे रेक्टेंगल है 4 साइड्स। यहाँ पर अगर देखें रेक्टेंगल एंड पेंटागन, सर्किल तो सब में आ ही रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ये रेक्टेंगल है, ये पेंटागन है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट साइड्स के हैं। सो ऑप्शन 3 इज ओटम। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 3 4 में ये जो लीव्स है फ्लावर्स की, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है इस टाइप से, ये 2 3 4 में। और ऑप्शन फर्स्ट में इस टाइप का कोई भी फिगर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द ओड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में अगर हम देखें तो जो ये जो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल, ये सब अदर मतलब एक लाइन पर एक ही आ रहा है, और ऑप्शन 2 में एक ही लाइन पर 2 सर्किल आ रहे हैं। सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर हम बात करें तो ए एफ और जेड, ये जो तीनों हैं ये 3 लाइनिंग से बनते हैं। जैसे 1 2 3 3 लाइनिंग से ये बना, ये 1 2 3 3 लाइनिंग से, 1 2 3 3 लाइनिंग से। बट ऑप्शन 4 जो है जिसमें ई है, ये 4 लाइन से, 1 2 3 4 लाइनिंग से ये बन रहा है। सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग और ओड टर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 टू 72। क्वेश्चन नंबर 69 टू 72 एनालॉजी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 69 में अगर हम देखें, ये इक्वल्स टू सेम इसी तरीके से आ गया है यहाँ पे। तो इक्वल्स टू जो है इसी तरीके से आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया। फिर अगर जैसे डॉट की पोजीशन की बात करें, ये डॉट की पोजीशन की बात करें, ये इससे बाहर डाउन साइड में आ गया है, तो डॉट इससे बाहर डाउन साइड में आएगा। और जैसे यहाँ पे देखें इक्वल्स टू की पोजीशन इस साइड में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में अप साइड में, तो इक्वल्स टू की पोजीशन डाउन साइड में आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 एंड 4। और डॉट जो है वो बाहर की साइड में आ रहा है, और एक सर्किल अंदर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग डॉट तो बाहर आना चाहिए। तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में इस पोर्शन की बात करें तो ये अप साइड में यूँ एंटी क्लॉकवाइज में हो गया है। फिर एरो की बात करें, एरो भी एंटी क्लॉकवाइज में जाके इस टाइप की पोजीशन में बीच में आएगा, तो बीच में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरो की साइड अप साइड में डाउन साइड में आने। फिर डॉट की पोजीशन देखे, ये जो सर्किल है, सर्किल डाउन साइड में आया और डॉट में चेंज हो गया, फिल हो गया। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये डाउन साइड में आ जाएगा और फिल हो जाएगा। सो 1 2 4 सब में आ रहा है। और इसकी बात करें इस लाइन की, तो ये अपनी मिरर इमेज बना के, तो इसी तरीके से इसकी अगर मिरर इमेज बना के यहाँ पे इस साइड में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट ही इसकी मिरर इमेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 में देखें, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्किल।
और सेकंड फिगर में देखें तो ट्राइंगल के ऊपर स्क्वायर है, उनके ऊपर सर्किल है। तो इसी तरीके से जैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्क्वायर के ऊपर सर्किल होना चाहिए, फिर उन दोनों के ऊपर ट्राइंगल। तो स्क्वायर के ऊपर सर्किल और उन दोनों के ऊपर ट्राइंगल। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में ये जो एरो है, एरो की पोजीशन जैसे अपोजिट हो गई है ये, तो इसी तरीके से ये जो एरो है इसकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी, ये साइड आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 ही यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 टू 76। ये है पेपर कटिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, 73 देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर एक्स में आपको एक पूरा पेपर दिया है जिसको डॉटेड लाइन के रेस्पेक्ट में इस साइड में फोल्ड किया, तो इस टाइप का हमें एक पेपर मिला। फिर इसको डॉटेड लाइन के रेस्पेक्ट में इस साइड में फोल्ड किया, तो अब हमें इस टाइप का पोर्शन मिला जिस पर एक तो ट्राइंगल की फॉर्म में इधर कट और इधर कट लगाया है और एक सर्किल फॉर्म में इस टाइप। तो जब हम इसको कम्प्लीटली ओपन करेंगे तो ये सर्किल तो पूरा हो जाएगा और हमारे पास में इस टाइप के पोर्शन मिलेंगे हमें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, ऑप्शन थर्ड ही पॉसिबल है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में देखें, सबसे पहले सर्किल वाले पेपर को इस साइड में फोल्ड किया, देन इस साइड में फोल्ड किया। अब ये इस टाइप के दो कट लगा दिए, तो यहाँ पे ये कट इस टाइप से जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से हमें मिलेंगे और ये इस टाइप का डायग्राम हमें मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्किल में इस टाइप में क्वेश्चन ऑप्शन 2 ही हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, एक स्क्वायर पेपर जिसको इस साइड में फोल्ड किया, देन इस साइड में फोल्ड किया, तो हमें इस टाइप का एक पेपर मिला जिसमें हमने दो डॉट लगा दिया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस साइड में ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, और जब हम इसको इस साइड में ओपन करेंगे तो एक डॉट यहाँ पर, दो डॉट यहाँ पर मिलेंगे हमें, एक और एक डॉट यहाँ पर मिलेंगे। तो इस टाइप से हमें ऑप्शन 2 रॉन्ग है, ऑप्शन 3 रॉन्ग है, ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये सबसे पहले इस पेपर को इस साइड में फोल्ड किया और डाउन साइड से फोल्ड किया, तो हमें स्क्वायर मिला, स्क्वायर को हमने इस साइड में फोल्ड किया। अब यहाँ पर हमने इस टाइप से एक कट लगा दिए, इधर हाफ सर्किल, इधर भी हाफ सर्किल। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास में ये पोर्शन इस टाइप से मिलेगा और ये हाफ सर्किल यहाँ पर, ये हाफ सर्किल यहाँ पर। और जब हम इसको कम्प्लीटली अप और डाउन साइड से ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सर्किल मिलेगा, यहाँ पर भी सर्किल मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं दोनों साइड का और अप एंड डाउन में सर्किल, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। X, Y, Z and P are sitting around a circular table and discussing their trades. X sits opposite to cook. तो सपोज X इस प्लेस पर है तो इसके अपोजिट साइड में, देन Y sits right to the barber. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सपोज करें तो जैसे जो अदर जो पर्सन है वो इस जगह पे बैठेंगे एंड Y sits opposite to barber. तो अभी हम इसकी पोजीशन कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर Y इस प्लेस पर बैठा है तो बार्बर, क्योंकि इस प्लेस पर कुक है तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट साइड में, मतलब बार्बर के राइट साइड में नहीं बैठ सकता। फिर अगर Y इस प्लेस पर बैठा है तो बार्बर हो जाएगा X, या हम ये कह सकते हैं अगर कुक जो है Y है तो बार्बर इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कोई भी जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर, सो एंड P सिट्स अपोजिट ऑफ Z। तो P और Z की पोजीशन इन दोनों में से होगी और जो रिमेनिंग है Y इस प्लेस पर आ जाएगा, सो Y कुक हो गया। और यहाँ पर देखें जिससे हमारे पास में जो सेकेंड पॉइंट था, Y sits right to barber, so Y sits right to barber, तो इस साइड में हमारे पास में बार्बर आ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो
लेफ्ट ऑफ द टेलर। तो टेलर इस पोजीशन पे होगा तो और वॉशरमैन को इस जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पर टेलर के अपोजिट में वॉशरमैन, जो कि पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा टेलर एंड पी एंड जेड में से जो भी है वॉशरमैन। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हो गया, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेलर। तो टेलर के लेफ्ट साइड में वॉशरमैन, तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। फिर अब जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो है व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की ट्रेड्स अगर हम देखें, टेलर एंड कुक, सो टेलर एंड कुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। Question number 78 is 6 person A, B, C, D, E, F are standing in a circle. Then B is between F and C. Here B, suppose B is here. B is between F and C. F is here, C is here. And A is between E and D. A is between E and D. Here E, here D. And F is to the left of D. F is to the left of D. Okay. Who is between A and F? Who is between A and F? Answer is D. Option 3. Next question, question number 79. Question number 79. 6 students are sitting in a row. K is sitting between V and R. K is sitting between V and R. Suppose K is here, then V and R. Then V is sitting next to M. V is sitting next to M. Here M is here. Next to M. M is sitting next to B. Here M is sitting next to B. Who is sitting on the extreme left? Here extreme left. So remaining person is who is the remaining person? Q. Then Q is on the extreme right because 6 person are here. So according agar question who are sitting adjacent to V. So sitting adjacent to V is M and K. So option 4 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में अगर हम देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 3 243, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट कैलकुलेशन करनी है और इसको 243 के बनाना। तो यहाँ पर अगर हम देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 9 243 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर इज 9, सो 27 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 243। इसी तरीके से अगर मैं 4 स्क्वायर ले लूँ देन 4 स्क्वायर 16, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 5 80। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए हमें 7 स्क्वायर लेना होगा। 7 स्क्वायर इज 49, देन 49 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आंसर इज 147। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 to 80। ये क्यूब पे बैठते हैं। क्वेश्चन में दिया था 6 faces of a cube are painted in a manner that no two adjacent faces have the same color, and the 3 colors used in painting are red, blue and green. So यहाँ पर हमने एक क्यूब ले लिया जिसमें अप साइड में रेड, डाउन साइड में रेड, फ्रंट में ब्लू एंड बैक साइड में ब्लू एंड लेफ्ट और राइट में ग्रीन। Then the cube is then cut into 36 smaller cubes in such a way 32 cubes of are on one size and the rest of bigger size. 32 cubes are of small size and the rest of bigger size, and each of the bigger cube has no red side. तो यहाँ पर हमको इस टाइप से डिवाइड करना है कि हमारे पास में 32 क्यूब्स स्मॉल क्यूब्स मिलेंगे और 4 जो रेस्ट है वो बिगर क्यूब्स होंगे और किसी भी स्मॉल क्यूब पर रेड साइड नहीं होगी। तो इसके लिए हमें रेड साइड को बिल्कुल अलग रखना है। तो 32 क्यूब्स में से हम 16 क्यूब्स अप साइड में, 16 क्यूब्स डाउन साइड में, तो 16 + 16 32 और 4 क्यूब्स मिडिल में हम कट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 36 क्यूब मिल जाए। अब यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी क्यूब्स इन ऑल हैव अ रेड साइड। सो रेड साइड की अगर हम बात करें, रेड साइड वाले क्यूब्स की बात करें तो अप साइड में जितने भी क्यूब्स है वो सब रेड साइड के होंगे, डाउन साइड में भी जो क्यूब्स है वो रेड साइड के होंगे। सो अप साइड में 16 क्यूब्स है एंड डाउन साइड में भी 16 क्यूब्स है। 16 + 16 32, सो आंसर इज 32, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स इन ऑल हैव वन साइड कलर्ड। सो वन साइड कलर की अगर हम बात करें तो वो सेंटर पे ही मिलते हैं और सेंटर में क्यूब्स, इस क्यूब में अगर देखें 1 2 3 4
4 क्यूब्स अप साइड में है, इसी तरीके से 4 क्यूब्स डाउन साइड में होंगे, सो 8। इसके अलावा कोई क्यूब्स नहीं होंगे, सो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन 3 साइड। तो 3 साइड we know that 3 sides is always present on vertex, and here vertex are 8 vertex, so answer is 8. Option 3 is the correct answer. Next question, question number 84. 84 is how many cubes are there which have 2 or more side painted. So 2 or more side painted, तो यहाँ पर अगर हम देखें टू साइड पेंटेड की अगर हम बात करें तो 2 साइड पेंटेड यहाँ पर हमें एज पर मिलेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप साइड में 8 डाउन साइड में होंगे, सो 16। देन जो बिगर क्यूब्स हैं वो भी 2 सरफेस कलर्ड है, सो बिगर क्यूब्स आर 4, सो 16 प्लस 4 20। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास में जो 3 सरफेस कलर्ड है वो भी 2 सरफेस कलर्ड होंगे, सो 20 प्लस 8 28। सो आंसर इज ऑप्शन 2 28। Next question, question number 85. Here in question 85, question is in a coded language. Number is written as M F N Y V I. यहाँ पर अगर देखें ये जो कोडिंग है ये जस्ट अपोजिट अल्फाबेट, जैसे अपोजिट अल्फाबेट, here N is 14, M is 13, U is 21, F is 6, और इनके नंबर्स का सब देखेंगे 14 प्लस 13 27, 21 प्लस 6 27, M is 13, N is 14, 14 plus 13 27, B is 2, Y is 25, 25 plus 2 27। तो यहाँ पे ये अपोजिट अल्फाबेट लिखे जिनके नंबर्स का सम 27 है। F is 6, then 27 minus 6 21 is U, so आंसर की स्टार्टिंग U से होगी, ऑप्शन 2 and 4। and I is 9, so 27 minus 9 18 R 2 and 4। G is 7, then 27 minus 7 20 T, then 27 minus 21 because U is 21, so 6 F, so option 4 is correct. Next question, question number 86. Question number 86 में अगर हम देखें S is 19, U is 21 plus 2, H is 8, F is 6 minus 2, I is 9, K is 11 plus 2, F is 6, D is 4 minus 2, so plus 2 minus 2 का sequence यहाँ पर, so C plus 2 is E, so option 2 is wrong। O minus 2 is M, so option first is correct. Next question, question number 87. Question 87 में if PET is equals to 4, LET is equals to 3, JEY is equals to 2, then what is the value of XET? तो यहाँ पर अगर देखिए P is 16, E is 5 and T is 20, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 4 लानी है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से L is 12, E is 5, T is 20, so 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 is equals to 3। फिर J is 10, E is 5, Y is 25, so 10 multiplied by 5 divided by 25 is equals to 2। then result के लिए X is 24, Y is 5, T is 20, so 24 multiplied by 5 divided by 20, 24 multiplied by 5 is 120 divided by 20 is 6, so option 3 is correct। next question, question number 88। यहाँ पे जो क्वेश्चन है if in coded language, if home is 24541, shop is 8256, work is 9573, then code for smoke will be। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कोडिंग है, जैसे S के लिए जो कोड है 8 से स्टार्टिंग होगी, ये 8 से स्टार्टिंग सबकी है। फिर M is 4, so M is 4 84 option 1 3 is wrong। then O is 5 845, so option 2 is correct। next question, question number 89। what will be the number of hexagonal in the given figure। यहाँ पे हेक्सागोनल हमें काउंट करने, तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N। तो हेक्सागोनल काउंट करने, तो यहाँ पर अगर देखें फर्स्ट A B C F M J A, इसी तरीके से 1 के बाद में यहाँ पे ये 2, फिर इस साइड से ले तो
3, फिर इस साइड से ये कम्प्लीटली बड़ा वाला 4, फिर ये अप साइड से ये 5. So answer is 5. Here 5 hexagon. Then what will be the number of parallelogram in the given figure? तो parallelogram की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काउंटिंग करते हैं. Square is also a parallelogram. So here square 1 2 3 4 and 5 जो big square है. So 5, then ये completely ये 6, इस तरीके से डाउन साइड में 7, then 8, then 9, then ये 10, ये 11 के बाद में यहाँ पे ये 12, then 13, ये 14 and then ये 15 के बाद में ये इस टाइप का ये 15 के बाद में ये जो है ये 16 और ये 17 और आंसर इज ऑप्शन 2 70. Okay student, then thank you.